नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडोसागा में। कुरुक्षेत्र की गाथा के 10वें एपिसोड भीष्म के पतन के पिछले भाग में आपने देखा महाभारत युद्ध के 10वें दिन के मध्य में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस अंतिम भाग में हम भीष्म पितामह के मृत्यु के बारे में जानेंगे और उसके उपरांत हम महाबली सूर्यपुत्र कर्ण और भीष्म के बीच हुई वार्तालाप को भी गहराई से समझेंगे। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अभिमन्यु अपनी वीरता प्रदर्शित करते हुए दुर्योधन से लड़ा, जो एक बड़ी सेना द्वारा समर्थित था। फिर दुर्योधन क्रोध से भरा अभिमन्यु के सीने में तीखे तीरों से वार किया। फिर उस युद्ध में अभिमन्यु ने क्रोध में आकर दुर्योधन के रथ पर मृत्यु के दंड के समान एक भयानक बाण फेंका। दुर्योधन ने उस भयानक बल के बाण को तेजी से आते हुए एक तेज धार वाले तीर से काट दिया। जब अभिमन्यु ने देखा कि उसका बाण धरती पर गिर गया है, तो अर्जुन के क्रोधी पुत्र ने दुर्योधन को उसकी बाहों और सीने में 3 तीरों से बेधा। फिर उस महान रथी ने दुर्योधन को उसके सीने के मध्य में 10 तीखे तीरों से मारा। उन दोनों नायकों के बीच जो लड़ाई हुई वह भयंकर और देखने में रोचक थी और सभी राजाओं द्वारा सराही गई। चित्रसेन ने सुशर्मन को लोहे से बने कई तीरों से घायल कर दिया और फिर उसे 60 तीरों से और फिर 9 तीरों से मारा। सुशर्मन हालांकि युद्ध में क्रोध से भरकर धृतराष्ट्र के पुत्र को सैकड़ों तीरों से बेधा। चित्रसेन ने फिर क्रोध में भरकर अपने विरोधी को 30 सीधे तीरों से मारा। अभिमन्यु भीष्म को मारने के प्रयास में बृहद्बल से भिड़ते हुए अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कोसल के शासक ने अर्जुन के पुत्र को 5 लोहे के बाणों से और फिर 20 सीधे बाणों से घायल किया। फिर अभिमन्यु ने कोसल के शासक को 8 लोहे के बाणों से घायल किया और फिर से कई बाणों से बींध दिया। अभिमन्यु ने बृहद्बल का धनुष काटकर उसे 30 बाणों से घायल किया। बृहद्बल ने दूसरा धनुष उठाकर अभिमन्यु को कई बाणों से घायल किया। भीमसेन हाथी सेना के खिलाफ लड़ते हुए इंद्र के समान लग रहे थे, जैसे वह बड़े पहाड़ों को तोड़ रहे हों। बड़े पहाड़ों के समान हाथी भीमसेन द्वारा मारे जाने पर युद्ध भूमि पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी उनकी चीखों से गूंज उठी। युधिष्ठिर एक बड़ी सेना द्वारा संरक्षित मद्र के शासक को उस भयंकर युद्ध में कष्ट पहुंचा रहे थे। मद्र के शासक शल्य ने हालांकि भीष्म के लिए अपनी वीरता प्रदर्शित करते हुए युधिष्ठिर को युद्ध में हानि पहुंचाई। सिंधु के राजा जयद्रथ ने विराट को 9 तीव्र बाणों से मारा और फिर 30 बाणों से घायल किया। विराट ने जयद्रथ के सीने पर 30 तीव्र बाण मारे। द्रोण ने धृष्टद्युम्न से लड़ते हुए उनके बड़े धनुष को काटकर 50 बाणों से घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष उठाकर कई बाणों से द्रोण को बींधा। द्रोण ने 5 तीव्र बाण मारे और धृष्टद्युम्न ने क्रोध में एक भाला फेंका, जिसे द्रोण ने बाणों से काट दिया। भीष्म का रथ उस समय उसकी अग्निकक्ष था। उसका धनुष उस अग्नि की ज्वाला थी। तलवारें, भाले और गदा उस अग्नि का ईंधन थे। उसने जो तीर छोड़े वे उस अग्नि की चमकती चिंगारी थीं, जिनसे वह उस युद्ध में क्षत्रियों को जला रही थी। भीष्म ने उस युद्ध में पांडवों का अनुसरण करने वाले सोमकों को मार डाला। उस महान रथी ने अर्जुन की अन्य सेनाओं को भी सीधे और तेज तीरों से रोका। वह सभी हथियारों के उपयोगकर्ताओं में सर्वश्रेष्ठ उस युद्ध में रथों और घोड़ों और हाथियों को उनके सवारों से वंचित कर दिया। उनके धनुष की टंकार को सुनकर सभी सैनिक युद्ध क्षेत्र में कांप गए। भीष्म के तीर कभी भी निष्फल नहीं होते थे। कोई भी रथ योद्धा भीष्म के खिलाफ युद्ध में आने का साहस नहीं करता था, सिवाय वीर अर्जुन और पंचाल के राजकुमार शिखंडी के। शिखंडी युद्ध में भीष्म के पास आकर उन्हें 10 चौड़े सिर वाले तीरों से उनके सीने के केंद्र में प्रहार किया। शिखंडी की नारीत्व को याद करते हुए भीष्म ने सभी की नजरों में उसे एक भी तीर नहीं मारा। हालांकि शिखंडी ने इसे नहीं समझा। फिर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, जल्दी से आगे बढ़ो और पितामह को मार डालो। मैं सेना में किसी अन्य योद्धा को नहीं देखता जो युद्ध में भीष्म से लड़ने के योग्य हो, सिवाय तुम्हारे। इस प्रकार अर्जुन द्वारा संबोधित किए जाने पर शिखंडी ने पितामह को विविध प्रकार के हथियारों से तेजी से मारा।
उन तीरों को नजरअंदाज करते हुए देवव्रत ने उस युद्ध में केवल अर्जुन को अपने तीरों से रोकने की कोशिश की। पांडव भी अपनी विशाल सेना द्वारा समर्थित भीष्म पर हावी हो गए। सभी दिशाओं से घिरे हुए भीष्म ने उस युद्ध में कई वीर योद्धाओं को एक जलती हुई आग की तरह जलाया। दुशासन की वीरता अद्भुत थी, क्योंकि वह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और पितामह की रक्षा भी कर रहा था। अकेले दुशासन ने पांडवों से युद्ध किया और इतनी तीव्रता से लड़ाई की कि पांडव उसका विरोध करने में असमर्थ रहे। कई रथ योद्धाओं को उस युद्ध में दुशासन द्वारा उनके रथों से वंचित कर दिया गया। कई महान धनुर्धरों को घोड़े पर और कई महान योद्धाओं को हाथियों पर दुशासन के तीखे तीरों से भेदा गया, जो धरती पर गिर गए। पांडव सेना का कोई भी रथ योद्धा दुशासन के खिलाफ विजय प्राप्त करने या यहां तक कि उसके खिलाफ बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। फिर अर्जुन ने दुशासन को युद्ध में हराकर भीष्म की ओर बढ़ा। हालांकि दुशासन पराजित होने पर भी अपनी सेना को बार बार सांत्वना देता रहा और पांडवों के साथ बड़ी तीव्रता से लड़ता रहा। फिर दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को संबोधित करते हुए उनसे कहा, सभी दिशाओं से पांडवों पर हमला करो। पितामह, एक सेनापति के कर्तव्यों से परिचित आपकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार संबोधित होकर कौरव सेना ने सभी भय को त्याग कर पांडवों से युद्ध किया। एक बार फिर दुर्योधन ने उनसे कहा, मैं स्वयं पूरी कोशिश करते हुए आज पांडवों से युद्ध करूंगा, आप सभी राजाओं के साथ जो सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। फिर भीष्म ने एक दिव्य अस्त्र का आह्वान करते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। इस पर शिखंडी भीष्म पर टूट पड़े, जो अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच अर्जुन ने कौरव सेना का संहार किया, जिससे पितामह भ्रमित हो गए। उस युद्ध में जब भीष्म और अर्जुन ने अपनी वीरता दिखाई, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पितामह को जोर लगाते हुए देखा। उनके पास जाकर अपनी सभी सेना को पितामह का समर्थन करने को कहा। फिर पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सोमकों, सृंजयों के साथ भीष्म पर टूट पड़े। इन शब्दों को सुनकर सोमक और सृंजय तीरों की बौछार से पीड़ित होने के बावजूद गंगा के पुत्र पर टूट पड़े। इस प्रकार हमला करते हुए क्रोध में प्रभावित होकर भीष्म ने सृंजयों के साथ लड़ाई की। 10वें दिन भीष्म ने अकेले ही 10,000 हाथियों को मारा। फिर उन्होंने मत्स्यों और पंचालों के साथ महान रथ योद्धाओं को मारा। इसके अलावा उस भयंकर युद्ध में 5,000 पैदल सैनिकों और 1,000 हाथियों और 10,000 घोड़ों को भी उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने विराट के प्रिय भाई शतानीक को मारा। वीर भीष्म ने 1,000 क्षत्रियों को चौड़े सिर वाले तीरों से गिरा दिया। अर्जुन ने उस समय भीष्म पर आक्रमण किया। हालांकि भीष्म ने अपने तीरों की बौछार के माध्यम से अर्जुन द्वारा छोड़े गए उन तीरों की बौछार को छेद दिया। फिर शिखंडी एक शक्तिशाली हथियार उठाते हुए और कृतिन द्वारा संरक्षित अकेले भीष्म की ओर तेजी से बढ़ा। सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद और नकुल और सहदेव सभी अर्जुन द्वारा संरक्षित युद्ध में अकेले भीष्म पर टूट पड़े। अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी महान हथियारों को उठाते हुए युद्ध में भीष्म पर हमला किया। पितामह ने उन सभी तीरों को विफल कर दिया। बार बार पंचाल के राजकुमार शिखंडी को देखते हुए उन्होंने उस पर एक भी तीर नहीं मारा। दूसरी ओर उन्होंने द्रुपद की सेना के 7 महान रथ योद्धाओं को मार डाला। फिर अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने रखते हुए भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म, जो अर्जुन के आक्रमण पर क्रोधित हो गए थे, ने आत्मचिंतन किया और स्वयं से कहा, एक ही धनुष से मैं सभी पांडवों को मार सकता हूं। यदि स्वयं भगवान कृष्ण उनके रक्षक न होते, फिर भी मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, उनके अजेयता और शिखंडी की स्त्रैणता के कारण। जब मेरे पिता ने सत्यवती से विवाह किया तो उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। एक कि मैं युद्ध में मारा नहीं जा सकता और दूसरा कि मेरी मृत्यु मेरे अपने चुनाव पर निर्भर होगी। अब यह समय उपयुक्त है, मैं अपनी मृत्यु की इच्छा करता हूं। फिर अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के सामने रखा और भीष्म पितामह पर हमला किया। भीष्म पितामह ने अपने सिद्धांतों के कारण शिखंडी पर प्रहार नहीं किया और इस प्रकार अर्जुन को उन्हें मारने का मौका मिला। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की।
भीष्म पितामह के शरीर पर इतने बाण लगे कि वे एक बाणों की शैया पर लेट गए। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को स्थगित करने का वरदान प्राप्त किया था। इस प्रकार हमला करते हुए क्रोध में प्रभावित होकर भीष्म ने सृंजयों के साथ लड़ाई की। जब भीष्म मारे गए तो धृतराष्ट्र के पुत्र शोक और लज्जा से पीड़ित हो गए। उनके चेहरे का सारा तेज उड़ गया। विजयी पांडव गर्व से खड़े थे, अपने सोने से बने शंख बजा रहे थे। भीमसेन ने अपनी जीत का जश्न मनाया। कौरव बड़े असमंजस में थे, दुख से अभिभूत थे। दुर्योधन अत्यधिक व्यथित थे। भीष्म को गिरा हुआ देखकर दुशासन ने तुरंत द्रोण को सूचित किया। समाचार से स्तब्ध होकर द्रोण अपने रथ से गिर गए, लेकिन जल्द ही ठीक हो गए और कुरुसेना को लड़ाई बंद करने का आदेश दिया। इसी तरह पांडवों ने भी अपना युद्ध रोक दिया। दोनों सेनाएं अपने कवच उतारकर भीष्म के पास पहुंची। युद्ध से विमुख होकर हजारों योद्धा भीष्म की ओर उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे देवगण अपने स्वामी की ओर। पांडवों और कौरवों ने भीष्म को नमस्कार किया, जिन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आपका स्वागत है शक्तिशाली योद्धाओं। मैं आपके दर्शन से संतुष्ट हूं, आप देवताओं के समान हैं। तब भीष्म ने कहा, मेरा सिर नीचे लटक गया है, मुझे एक तकिया दे दिया जाए। राजा बहुत से मुलायम नाजुक तकिए ले आए, लेकिन भीष्म ने हंसते हुए कहा, ये वीर की शैया नहीं बन जाते। अर्जुन को देखकर भीष्म ने कहा, हे महाबाहु धनंजय, मेरा सिर नीचे लटक गया है, मुझे एक उपयुक्त तकिया दो। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर भीष्म को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे कौरवों में श्रेष्ठ, मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। मैं क्या करूं? भीष्म ने उत्तर दिया, हे फाल्गुनी, मेरा सिर नीचे झुक गया है। मेरे लिए एक ऐसा तकिया लाओ जो एक नायक के बिस्तर के लायक हो। तुम सभी धनुर्धरों में अग्रणी हो, क्षत्रिय कर्तव्यों में पारंगत हो और बुद्धि और अच्छाई से संपन्न हो। अर्जुन ने भीष्म का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसने गांडीव और 3 तीर उठाए, उनमें मंत्रों का संचार किया और भीष्म की अनुमति से उनका उपयोग भीष्म के सिर को सहारा देने के लिए किया। भीष्म ने संतुष्ट होकर अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, आपने मुझे एक ऐसा तकिया दिया है जो एक नायक के लायक है। यदि आपने अन्यथा किया होता तो मैंने आपको शाप दे दिया होता। एक क्षत्रिय को युद्ध के मैदान में अपने बाणों के बिस्तर पर सोना चाहिए। तब भीष्म ने एकत्रित राजाओं और राजकुमारों को संबोधित करते हुए कहा, अर्जुन ने मुझे जो तकिया दिया है उसे देखो। मैं इस बिस्तर पर तब तक रहूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाता। तब तक मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे चारों ओर एक खाई खोदो। हे राजाओ, शत्रुता त्याग कर युद्ध बंद करो, सूर्य की आराधना करो। तीर निकालने में कुशल शल्य चिकित्सक भीष्म के पास आए, लेकिन उन्होंने दुर्योधन से कहा, इन चिकित्सकों को सम्मान और उपहार के साथ बर्खास्त कर दो। मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक क्षत्रिय के लिए सर्वोच्च राज्य प्राप्त कर लिया है। अब मेरे लिए इलाज कराना उचित नहीं है। इन बाणों से मुझे अपने शरीर में ही भस्म कर देना चाहिए। दुर्योधन द्वारा वैद्यों का सम्मान एवं पदत्याग। भीष्म के गुण से आश्चर्यचकित राजा आश्चर्य से भर। पांडवों और कौरवों ने एकजुट होकर भीष्म को प्रणाम किया और उनकी 3 बार परिक्रमा की और उनके चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए। भारी मन से वे शाम को अपने तंबू में लौट आए और जो कुछ उन्होंने देखा था उस पर विचार किया। उचित समय पर कृष्ण हर्षित पांडवों के पास पहुंचे और युधिष्ठिर से कहा, सौभाग्य से आप जीत गए हैं और भीष्म, जो पुरुषों द्वारा नहीं मारे जा सकते, पराजित हो गए हैं। शायद नियति ने आपकी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन्हें गिरने का आदेश दिया था। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विजय आपकी कृपा से होती है और हार आपके क्रोध से होती है। आप हमारे रक्षक और आश्रय हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि युद्ध में आप जिनका समर्थन करते हैं वे विजय प्राप्त करते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे राजाओं में श्रेष्ठ, केवल आप ही ऐसे शब्द बोल सकते हैं। रात बीतने पर राजा, पांडव और कौरव पितामह भीष्म से मिलने गए। उन्होंने पितामह भीष्म को प्रणाम किया और उनके सामने खड़े हो गए। हजारों कन्याओं ने भीष्म को चंदन लेप, धान और पुष्प मालाओं से लाद दिया। स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे और दर्शक सूर्य को देखने की इच्छा रखने वाले प्राणियों की भांति एकत्र हो गए।
वृद्ध कुरुपोते का सम्मान करने के लिए तुरही, अभिनेता, स्वांग और यांत्रिकी भी आए। कौरवों और पांडवों ने लड़ना बंद कर दिया, अपने हथियार अलग रख दिए और भीष्म का सम्मान करने के लिए एकजुट हो गए, जो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। भीष्म से सुसज्जित राजाओं की सभा स्वर्गीय सभा के समान शोभायमान हो रही थी। भीष्म ने अपना दर्द दबाते हुए पानी मांगा। राजा व्यंग और ठंडा पानी लेकर आए, लेकिन भीष्म ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह बाणों की शैया पर लेटकर मानव भोग का उपयोग नहीं कर सकते। उन्होंने अर्जुन से मिलने का अनुरोध किया। अर्जुन आए और भीष्म को आदर पूर्वक प्रणाम किया, जिन्होंने तब पानी मांगा। सहमत होते हुए अर्जुन अपने रथ पर चढ़े, अपना गांडीव निकाला और सैनिकों और राजाओं में भय पैदा कर दिया। उन्होंने भीष्म की प्रदक्षिणा की, फिर मंत्रों से प्रेरित बाणों और पर्जन्यास्त्र से पृथ्वी को छेद डाला। अमृत के समान शुद्ध शीतल जल की धारा निकली, जिससे भीष्म की प्यास बुझ गई। अर्जुन के अलौकिक पराक्रम को देखकर राजा आश्चर्य से भर गए। भीष्म ने वासुदेव के साथ अपने सहयोगी के रूप में अर्जुन के पराक्रमी कार्यों को देखते हुए उसकी प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की कि अर्जुन सबसे प्रमुख धनुर्धर थे और उन्होंने दुर्योधन से पांडवों के साथ शांति बनाने का आग्रह किया। भीष्म ने अर्जुन और कृष्ण की अलौकिक शक्ति पर जोर दिया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम द्वारा दुर्योधन की सेना को नष्ट करने से पहले शांति का आग्रह किया। उन्होंने शांति की अपील की और दुर्योधन को उसकी जिद के गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हुए पांडवों के साथ राज्य साझा करने का सुझाव दिया। भीष्म ने दुर्योधन से आग्रह किया कि वह अपना क्रोध त्याग दे और अर्जुन के अद्वितीय पराक्रम को पहचाने। उन्होंने आगे के विनाश को रोकने के लिए पांडवों के साथ शांति की आवश्यकता पर बल दिया। भीष्म ने अर्जुन और कृष्ण की अलौकिक क्षमताओं पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने दुर्योधन से पांडवों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बहाल करने और भीष्म की मृत्यु के साथ युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया। भीष्म ने पापपूर्ण बदनामी और आंतरिक संघर्षों से बचने के लिए पांडवों को आधा राज्य देने और युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ भेजने का प्रस्ताव रखा। भीष्म की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह के बावजूद मूर्खता में अंधे दुर्योधन ने उनकी बातों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया, जिससे उसका दुखद भाग्य तय हो गया। भीष्म ने अपनी वेदनाओं को दबाकर स्वयं को योग में लगा लिया। यद्यपि भीष्म के अंग बाण के घाव से जल गए थे, फिर भी वे स्थिर रहे। दुर्योधन का भीष्म की शांतिपूर्ण और नेक सलाह को मानने से इनकार करना एक मरते हुए व्यक्ति के दवा लेने से इनकार करने के समान था, जिससे उसका अपरिहार्य पतन हो गया। भीष्म के चुप हो जाने पर शासक अपने स्थान पर लौट गए। भीष्म की हालत सुनकर कर्ण तुरंत आए और उन्हें बाणों की शैया पर लेटे हुए पाया। कर्ण अपनी आंखों में आंसू लेकर भीष्म के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे कौरवों के मुखिया, मैं राधा का पुत्र हूं, जिसे आप सदैव घृणा की दृष्टि से देखते थे। भीष्म ने अपनी पलकें उठाकर सुनसान स्थान देखकर कर्ण को गले लगा लिया और कहा, आओ आओ, तुम कुंती के पुत्र हो, राधा के नहीं। मैंने यह बात नारद और कृष्ण द्वैपायन से सुनी थी। मैं तुमसे कोई द्वेष नहीं रखता, मैंने केवल कठोर शब्द कहे थे। आप एक शक्तिशाली योद्धा हैं जो पराक्रम में अर्जुन और कृष्ण के बराबर है। अपने भाइयों पांडवों के साथ एकजुट हो जाओ और मेरी मृत्यु के साथ शांति लाओ। कर्ण ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि मैं कुंती का पुत्र हूं, लेकिन मेरा पालन पोषण एक सूत ने किया है। मैं अब दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। पांडवों के साथ यह शत्रुता मेरा भाग्य है। मैं अर्जुन से लड़ूंगा, मुझे माफ कर दो। भीष्म ने कहा, यदि तुम अपनी शत्रुता नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें लड़ने की अनुमति देता हूं। राजा की धर्मपूर्वक सेवा करो और युद्ध के माध्यम से स्वर्ग की तलाश करो। मैंने शांति लाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। साहस के साथ लड़ो, हे कर्ण। प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने भीष्म पितामह की वीर गति देखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।